दोस्त लोग कैसे हो? हम लोग अच्छे हो, आप लोग कैसे हो? कमेंट करके बताना। तो आज के वीडियो में हम बच्चे के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे को पॉटी का ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट करके बताना और शेयर करने को मत भूलना और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी बच्चे के बारे में या दूसरा बारे में वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग खुद ही पहले नोटिफिकेशन पा जाओगे और खुद ही देख सकते। तो इसीलिए आज बच्चे का पॉटी का ट्रेनिंग करें। जे बच्चे का पॉटी का बात जे करने हम करते हैं तो इसीलिए बच्चे के बारे में वो 0 मंथ को लेकर 1 साल तक बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बच्चे का पॉटी का ट्रेनिंग होती है कि आप खुद ही बच्चे का ट्रेनिंग होती है, क्योंकि बच्चे का खाना पीना जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो पेरेंट्स को ही पता चलना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चे का पहला क्या ना तब ही बच्चे का समस्या खुद ही पेरेंट्स को मालूम पड़ेंगे। तो ये आपको खुद पता चल जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बच्ची कब टाइम में को किस तरफ से साइन देती है, किस तरफ से इशारा देती है, वो देखना चाहिए। खाने के जब बच्ची को भूख लगती है तो किस तरह वो इशारा देती है, जब पटी आई तो किस तरफ से इशारा देती है, जब खेलने का इच्छा होती है तो तब किस तरफ से इशारा देना है। इस सब को ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस सब को ध्यान रखेंगे तो आप खुद ही पता चलेगा बच्चे को कब पटी आई, कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए, तो आप खुद ही जान सकते। तो चलिए बच्चे को कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए। बच्ची जब 0 to लेकर 3 मंथ या 4 मंथ तक आप खुद ही बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे को जब तक बोलना नहीं सकती, खुद चलना नहीं सकती, तब तक आपको बहुत परेशानी होगी। तब जब से बोल सकती चल सकती तब बोल सकती कि मम्मा मेरे को पट्टी आई, पापा मेरे को पट्टी आई बोल सकती। तब आपको बहुत माने आसानी होगी। तो इसीलिए पहले हम 0 to 4 मंथ तक बच्चे को कैसे पट्टी ट्रेनिंग देना, वो बच्चे का पट्टी कैसी कलर होती है वो बात करेंगे। तो चलिए बच्ची जब पहला होती है ना तब बच्चे को 3 या 4 दिन तक बच्चे को काला जैसे पट्टी होती है। क्यों होती है काला रंग पट्टी? सबको तो पीला होती है बड़ी आदमी को, तो बच्चे को क्यों पीला आती है? उसका बात है कि बच्चे को पीला जो ब्लैक कलर पट्टी क्यों होती है? तो इसलिए होती है कि बच्ची जब माँ के पेट में 9 मंथ या 10 महीने तक रहती है ना, तब जो खाती है, जो माँ खाती है वो सब बच्ची खाती है। उसकी जो गद की पट्टी नहीं होती है, पेट में पट्टी नहीं होती है, वो सब जाम होकर रहती है। जब बच्ची पहला होती है तब से 3 दिन या 4 दिन तक बच्ची की पट्टी जो पीला ब्लैक कलर आती है। इसीलिए क्योंकि उसकी गंदगी जब था ना वो जाम हुआ था, वो काला रंग होकर पट्टी साफ हो जाती है। 3 दिन 4 दिन बाद पट्टी बच्ची को कैसे होती है? बच्ची को 3 दिन 4 दिन के बाद बच्ची को पट्टी येलो कलर आती है, माने पीला कलर इसीलिए क्यों आती है? पीला कलर इसलिए होती है क्योंकि वो माँ की दूध खाती है ना, तो इसीलिए पीला कलर आती है। जब माँ की दूध पहले से 3 या 4 दिन नहीं होती है, क्योंकि वो एक ड्रॉप जैसे सिरप जैसे वो वाटर कलर जैसे होती है, माने व्हाइट कलर नहीं होती। 3 दिन या 4 दिन के बाद व्हाइट कलर माँ का दूध आती है। वो दूध खाने से बच्चे को पीला कलर पट्टी आती है। ये था बच्ची का 4-5 दिन का बाद। तो पट्टी कैसे करना चाहिए? जब बच्ची जन्म होती ना, बच्ची एक दिन में वो 15 या 20 या 10 ऐसे पट्टी करती है, ऐसे टॉयलेट करती है।
ये करने से डॉक्टर मेरे को बताई थी कि बच्ची पहले होने के बाद माने बहुत बार पट्टी या टॉयलेट करने से बच्ची के लिए अच्छी है, उनका बॉडी ठीक है, वो उनकी अच्छी से पट्टी होती है, अच्छी से टॉयलेट होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छी बात है। बच्चे बहुत बार पट्टी किया तो टॉयलेट किया, तो मेरे बच्चे तो ऐसे ही 10 बार थोड़ा पट्टी या टॉयलेट करती थे। वो थोड़ी थोड़ी करती है, पहले तो काला काला करती है, तो उसके बाद पीला पीला, ये ऐसे आठा जैसे करती है, पीला पीला और दूसरा टाइप का। तो वो पट्टी ना कपड़े से नहीं छोड़ेगा, आठा जैसे भेड़ के रहेंगे, तो इसे ऐसे ही करती है, वो अच्छी बात है। तो जब बच्ची 3 मंथ 1 मंथ पहले से बच्ची को कुछ बच्ची पहले से ही इशारा देती है कैसे पट्टी करती है। तो कभी कभी रोती है, बच्ची रोती है, खाने को रोती है, पट्टी को रोती है, जब पट्टी लगती है तब रोती है, जब उनकी टॉयलेट होती है तब रोती है, जब उनके पेट में दर्द होती है तब रोती है, इस तरफ से रोती है। लेकिन जो रोती है ना, वो दूसरा टाइप के, एक पट्टी के लिए जो रोता है कि टॉयलेट के लिए, ये एक चिड़चिड़ा रोती है। माने वो क्राइंग सुनने से अजब लगती है। तो आप खुद ही जान सकते हैं मेरी बच्ची पट्टी करेंगे, तो मैं इस तरफ से जान सकती हूँ। मेरे बच्ची जब पट्टी करती है, टॉयलेट करती है, वो रोती है, वो रोती था और अलग टाइप की होती है, जो कि बहुत माने अजब लगती है, क्योंकि इसमें जान सकती कि बच्ची को पट्टी आई, टॉयलेट आई, तो ये कर सकती। तो बच्ची जब टॉयलेट किया तो उनका पैर ऊपर, आप खुद ही बच्ची को ध्यान दे करो, उनकी इशारा समझाना चाहिए। जब हंसती है किस तरफ से इशारा देती है, जब खाती है किस तरफ से इशारा देती है, जब पट्टी करती है किस तरफ से इशारा देती है, ये बात आप खुद ही एक दिन ध्यान से देखना चाहिए, दूसरे दिन को आप खुद ही समझ जाती है कि पट्टी के टाइम मेरी बच्ची ऐसी करती है, ऐसी इशारा देती है, तो ये है। तो ये था बच्ची का 1-2 मंथ 3 मंथ का बाद। तो 4 मंथ को बच्ची को जब पट्टी आती है ना, मेरे को तो 3 मंथ से मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को जब पट्टी आती है ना, उनकी पेट फूल जाती है, वो साइलेंट हो जाती है, माने कुछ बात नहीं करती, हंसती नहीं, खेलती नहीं, थोड़ी सी साइलेंट भावे सोती है, और उनका पेट फूल जाती है, और वो माने गंदगी बदबू वायु छड़ती है। तो मालूम पड़ा कि मेरी बच्ची पट्टी करेंगे। जब बच्ची 3 महीने का हो जाती है ना, 3 महीने से लेकर बच्ची को 2 दिन या एक दिन 3 दिन के बाद पट्टी आती है। रोज पट्टी नहीं आती है, 2 दिन छोड़कर 3 दिन छोड़कर ऐसी पट्टी आती है। तो ये था ट्रेनिंग। तो बच्ची को जब पट्टी आती है तो वो खुद बोल सकती, तब उनको लेकर आप बाथरूम में या पट्टी सीट में बैठाने से वो पट्टी करेगा। जब ये बैठेंगे तब टाइप से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको। एक दिन बैठेंगे, पट्टी सीट जो मिलती है उनका आनकर बैठेंगे, क्या बाथरूम में बैठेंगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठाने के उनको मालूम पड़ेगी कि मेरे मम्मी मेरे पेरेंट्स मेरे टोटी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तो इसीलिए इस तरफ से बच्चे की ट्रेनिंग देना चाहिए। जब वो बैठ सकती, खुद बोल सकती खुद, तो तब उनको पट्टी सीट में बैठाना या बाथरूम में लेकर बैठाना चाहिए। उसको मालूम पड़ेगा कि मेरे मम्मी पेरेंट्स मेरे को बाथरूम में बैठाइए कि मैं पट्टी करूँगी, तो पट्टी कर देंगे। तो और एक बात है कि जब बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, 10-15 मिनट बाद में उनको पट्टी आएंगे। कैसे आएंगे? तो आप लोग दूध पिलाने के बाद उनको एक्सरसाइज करना चाहिए और उनका पेट में प्रेशर देना चाहिए। उनके सारे हंसना खेलना करने से बच्चे को पट्टी आती है। नहीं तो बच्चे का पट्टी का टाइम आपको खुद ही रूटीन करना चाहिए कि शाम या सुबह। तो आपको जो फ्री टाइम होती है उनका ट्रेनिंग देने से इस टाइम में पट्टी करती है। ट्रेनिंग यह होती है कि बच्चे को अच्छे से
बच्चे के साथ अच्छे से खेलना। जब बच्चे को पॉटी करने के पॉटी सीट में बैठा ना, तो बच्चे के साथ बात करना और उनको खिलाना, उनको अच्छी लगती जो बात वो बोलना। जो पॉटी करने के बाद वो जो फेस आती है उस फेस करके उनको लाफी माने फनी टाइप जो उनको करना चाहिए, जिस तरफ से वो खुद खुश होती है और पॉटी खुद आसान से कर सकती है। ऐसे करने से बच्चे का ट्रेनिंग होती है, माने आज करना 1 दिन या 2 दिन करने से बच्चे खुद समझ जाती है और उनका टाइम खुद ही पता चलती है। तो ये था बच्चे का पॉटी टाइम। तो बच्चे पॉटी करने से हम लोग को बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग हम लोग को कैसे फायदे होती है। बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग टाइम हमको खुद पता चले तो हमको जहाँ पे ट्रैवलिंग जाती है कि कुछ ज़रूरी काम या था कि उस टाइम में बच्चे का टाइम नहीं मालूम पड़ा तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाती। तो इसीलिए बच्चे का रूटीन करना चाहिए, किस टाइप पे पॉटी करना चाहिए। बच्चे पॉटी करने से कपड़े में नहीं पॉटी करेंगे, ट्रेनिंग होती है तो बच्चे कपड़े में नहीं पॉटी करेंगे तो आप लोग खुद हिसाब आप जान सकते। तो इसलिए मैं ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का इशारा बुझना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि समझाने से ही आप जान सकते बच्चे कब टाइम में पॉटी करना चाहिए। मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे अभी 4 मंथ का है तो उनका पॉटी टाइम खुद मुझे मालूम पड़े, क्योंकि वो 2 दिन या 3 दिन बाद करती है। उनको बदबू वायु छाटती है जो बहुत बदबू स्मेल होती है और उनका पेट फूल जाती है, तो वो पॉटी करती है। जब पॉटी करती है उनका पैर ऊपर करके उनको पॉटी करना चाहिए। और कोई सिरप देती है ना उषुम पानी में देने से बच्चे पॉटी कर सकती है। तो आप खुद ही बच्चे का ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो कोई मम्मी कोई पापा इनके बात सुन के आप ट्राई करने से नहीं होती। आपका द्वारा आपका बच्चे आपका ट्रेनिंग समझाना चाहिए। आप खुद ही आपका बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग कर सकते। तो मेरे बच्चे जिस तरफ से करती है मैं आपको बता दिया, तो आप ट्राई कर दीजिए और इशारा रखिए कैसे करती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मैं जो बोला तो एक बार सोचिए और ध्यान रखिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बच्चे को इतना परेशान नहीं होती, क्योंकि बच्ची जब बोलती है ना तब वो 6 मंथ तक आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, नहीं तो उसके बाद आप जो इस तरफ से ट्रेनिंग देती है उस तरफ से बच्ची पाती है। तो आप सुबह उठकर उनको पॉटी सीट में बैठा देगी तो आज बैठा कल बैठा, तीसरे दिन वो ज़रूर पॉटी करेंगे। तो इसीलिए 6 महीने तक आपको खुद ही समझाना चाहिए कि बच्चे किस तरफ से पॉटी कर रहे, किस टाइम में पॉटी करे, कैसे उनका इशारा, इसका साइन, तो ये आपको खुद ही समझाना चाहिए बच्चे का इशारे से। तो 6 महीने के बाद खुद ही आप बच्चे को पॉटी लगी तो आप खुद ही सुबह उठकर बैठा देंगे तो बच्चे को पॉटी आएगी। एक दिन नहीं आई तब क्या हुआ, दूसरे दिन आई। तो जब वो बोलेंगे तब उनको जो बात आप बोलेंगे, जो ट्रेनिंग देती है वो खुद ही समझ जाती है, तब परेशान नहीं होती। तो आप ही आपका समस्या समाधान कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, तो सब्सक्राइब करने को मत भूलना।